इससे पहले हमने 2 यूनिटों को पढ़ाया, यूनिट 1, 2। यूनिट फर्स्ट के अंदर कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन बताया है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। यूनिट सेकंड में कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बताया, इनपुट आउटपुट डिवाइस बताए। यूनिट थर्ड के अंदर आधा यूनिट पहले बता चुके हैं, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग्स बताए। आज हम बताने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर हाउ मेनी सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत हम 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर को देखेंगे। होते भी 2 ही प्रकार के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, मतलब सॉफ्टवेयर क्या है और उनके प्रकार। तो सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ये सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं और विशेष काम को करने के लिए भी बनाए जाते हैं, यानी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग या कोई ऐसा काम जो हम यूजर करते हैं, जिसके लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिन्हें कराने के लिए। या सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयरों को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर काम के आधार पर भी अलग अलग बांटे गए हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही पढ़े, ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सिंगल यूजर और मल्टी यूजर दिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स दिए हुए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले ही देखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, सिस्टम को चलाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिनके बिना सिस्टम काम नहीं करते हैं, उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, या कह सकते हैं कि उन सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है मशीन, हार्डवेयर और यूज़र के बीच के अंदर इंटरफेस कराने का, यानी कम्युनिकेशन करने का, क्योंकि यूज़र मशीन को नहीं समझता। और कंप्यूटर्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा, कंप्यूटर को आप स्टार्ट कर दीजिए और कीबोर्ड या माउस मत कनेक्ट करिए, तो कंप्यूटर जब स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद अगर अपन कीबोर्ड या माउस लगाते हैं तो वो उसे रीड नहीं करता। वो रीड इसलिए नहीं करता क्योंकि उस समय जब वो ओपन हो रहा होता है तब उसने उसकी फाइल को डिटेक्ट नहीं किया होता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर से भी इंटरेक्ट करता है, यूजर के साथ भी इंटरेक्ट करता है, और एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कि जो यूजर जो कहना चाहता है कंप्यूटर से, जो काम करवाना चाहता है, वो मशीन तक पहुंचता है, और मशीन जो आउटपुट देती है वो यूजर तक पहुंचता है। ये मेन काम होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। बाकी हम ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग से पूरा एक सब्जेक्ट है, उसके बाद उसमें हम पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे और भी काम होते हैं। ये बेसिक काम है, ये फंडामेंटल कंप्यूटर के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर आती है बात कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें केवल एक प्रोग्राम केवल एक समय में एग्जीक्यूट होता है। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। जैसे अपन देखें डॉस, आप डॉस को ओपन करिए, डॉस में आप जो कमांडें देते हैं वो एक बार में एक ही कमांड चलती है, मल्टीपल कमांड्स नहीं चल पाती। तो ऐसा सिस्टम क्या हो गया, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब यहाँ आती है बात मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकते हैं, एक से अधिक प्रोग्रामों को हम एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। इन कंप्यूटरों को अलग अलग टर्मिनलों से जोड़ा जा सकता है। ये कंप्यूटर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जैसे आजकल लाइनक्स है, विंडोज है, और इसके आधुनिक जो वर्जन आ रहे हैं वो सभी। देन ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो गई, मल्टी यूजर और सिंगल यूजर। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम अकेले काम नहीं करते, इनमें कंपाइलर होते हैं। कंपाइलर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो मशीनी कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करते हैं, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, और ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी EXE फाइल बनाते हैं।
कंपाइलर की एक दिक्कत है कि कंपाइलर में क्या होता है, पहले हम जो पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं, देन पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद ही प्रोग्राम कंपाइल होता है और उसके बाद ही हमें ये पता चलता है कि इस प्रोग्राम में क्या एरर है और क्या नहीं है। इसी के अपोजिट एक इंटरप्रेटर होता है, काम सेम कंपाइलर की तरह होता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन हर एक पंक्ति को चेक करता हुआ जाता है और उसको मशीनी कोड में कन्वर्ट करता है। अगर कोई गलती होती है या कुछ एरर होता है तो अगली लाइन पे जाने से पहले उसे हमें ठीक करना होता है। इसके बाद आते हैं असेंबलर। An assembler is a program to convert the assembly language into the machine code। यानी assembler ऐसे मतलब प्रोग्राम है जो कि assembly language को machine code में convert करते हैं। Take the basic command and operation from a assembly code and convert them into binary code that can be organized via specified type of process। अब इसे अगर हम हिंदी में समझे तो कंप्यूटर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को नहीं समझता है। कंप्यूटर मात्र बाइनरी संकेत को 0 और 1 मशीनी भाषा को ही समझता है। इसलिए असेंबली भाषा में लिखे गए में प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए इस काम को जो करता है अनुवादक जो होता है या ट्रांसलेटर होता है, वो क्या है, असेंबलर है। देन इसके बाद आप ये पेपर में क्वेश्चन आता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर के बारे में। देन अपन देखते हैं अगला। अब होते हैं लिंकर्स, होते हैं लोडर होते हैं। तो लिंकर लोडर जनरल जो अपन प्रोग्रामिंग करते हैं सी या C++ की, तब ये हमारे काम में हमने देखा हुआ लिंकिंग एरर आती है, कभी कभी लोडर की एरर आती है, तो वहां पर लिंकर और लोडर का काम आता है। लिंकर और लोडरों के बीच में मुख्य अंतर ये होता है कि लिंकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन योग्य फाइल में बदलता है, जबकि लोडर एग्जीक्यूशन के लिए लिंकर से प्राप्त एग्जीक्यूशन फाइल को मुख्य मेमोरी में लोड करता है। लिंकर असेंबलर द्वारा उत्पन्न एक प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को इंटेक करता है। इसको अलग अलग समझते हैं, ये तो डिफरेंस हो गया। अब ये लिंकर देते तो लिंकर बाइनरी भाषा में प्राप्त ऑब्जेक्ट कोड को किसी विशेष मशीन पर चलने लायक मशीनी कोड में बदल देता है। लोडर, अब इसके आगे का काम लोडर करता है जब मशीनी कोड हो जाता है। तो जो प्रोग्राम मशीनी कोड को सिस्टम मेमोरी में लोड करने का काम करता है उसे लोडर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, जो प्रोग्राम लोडिंग के लिए उत्तरदायी होता है। लोडर प्रोग्राम को मेमोरी में स्थापित करता है और प्रोग्राम के वर्चुअल एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस में बदल जाते हैं और आपके कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर तैयार हो जाते हैं। देन डीबगिंग। डीबगिंग होता है एक प्रकार का एरर डिटेक्शन का काम करता है डीबगिंग के दौरान, यानी कि टेस्टिंग टीम या क्लाइंट में से किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद खामियां यानी बग, एरर की टेस्ट रिपोर्ट लेने के बाद जब डेवलपमेंट टीम या डेवलपर उस सॉफ्टवेयर में मौजूद बग को ठीक करने के लिए बैठते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही हम डीबगिंग कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डीबगिंग इज एरर डिटेक्शन प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, एरर्स को ढूंढ लेते हैं और उसके बाद उस एरर को ठीक करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमने बताया था कि अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलने वाले छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स के बारे में जाना, लोडर क्या होता है, लिंकर क्या होता है। इसके बाद जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसे हम अनुप्रयोग भी कहते हैं हिंदी में। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सभी यूजर इसे यूज करते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि वर्ड प्रोसेस, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एक्सेट्रा सभी जगह यूज होते हैं। स्पेशल पर्पस जैसा कि नाम से विदित होता है कि मतलब किसी विशेष काम के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं, जिन्हें हम स्पेशल सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जैसे कैमरा एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हो गए, और आपके एयरलाइंस का सॉफ्टवेयर हो गया, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हो गया। आपने देखा हो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर घर में यूज नहीं कर सकते अपन, एयरलाइंस का सॉफ्टवेयर घर में यूज नहीं कर सकते, वो एयरलाइंस और बैंकिंग में, ये स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको मतलब जब सॉफ्टवेयर बन चुके होते हैं उसके बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ नया इसमें हमें जोड़ना है, तो हम उसके लिए पूरे सॉफ्टवेयर में चेंज ना करके कुछ एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं और उसे उसके साथ हम अटैच कर देते हैं। ये छोटे छोटे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं।
Utility software is designed to help to analyze, configure, optimize, or maintain a computer. It is used to support the computer infrastructure in construct to application software which is aimed at directly performing tasks that benefits ordinary user. मतलब ordinary user को इससे हम direct benefit प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे पूरी तरह से, जिसमें हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा जानेंगे। और उसके बाद जो अगली क्लास आएगी जिसमें हम जानेंगे वायरस क्या होते हैं, वायरस कितने प्रकार के होते हैं, वायरस कैसे काम करते हैं, वायरस किन प्रोग्रामों को कहा जाता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। सॉफ्टवेयर की क्लास आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि ये क्लासें आप आगे भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यूज़र्स हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे कि इसकी जो जानकारी है और जो इस पढ़ाया गया है वो दूसरे यूजर्स तक पहुंचे, दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचे। ये केवल ऐसा नहीं है कि नहीं साहब बीयू के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, इसे कहीं के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की क्लास है। इसे सभी के लिए बनाया गया है और सभी इसका आसानी से यूज़ करें। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद अपने जितने यूट्यूब चैनल्स हैं सभी के साथ ड्राइव की लिंक दे देंगे, जिससे कि आप डायरेक्ट ड्राइव की लिंक में जाकर अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं।